बोल राधा रानी की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली मंगलवार शाम बड़े धूमधाम के साथ खेली गई, बड़े उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। आप जानते हैं कि द्वापर काल से ये परंपरा चली आ रही है कि नंदगांव के हुरियारे बरसाना की हुरियारिनों के साथ होली खेलने के लिए आते हैं और ये परंपरा श्री कृष्ण द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। भगवान श्री कृष्ण, योगीराज भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा यहाँ पर द्वापर युग में नंदगांव से होली खेलने के लिए आए थे। तो प्रिया कुंड यानी पीली पोखर पर उनका बरसाना वासियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया था, भांग ठंडाई का इंतजाम किया गया था और यहाँ पर पाग आदि बांधकर अपनी ढाल आदि लेकर बड़ी उत्साह के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ यहाँ से ये हुरियारे निकलकर बरसाना की गलियों में पहुँचते हैं, जहाँ पर बरसाना की हुरियारिनों द्वारा जो राधा रूपी गोपिकाएं होती हैं वे इनसे होली खेलती हैं, ये उनसे होली खेलते हैं। और होली क्या होती है? ये लठामार होली होती है। ये ढाल लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं दृश्यों में साफ। हुरियारे जो नंदगांव के हैं बरसाना में जो पहुँचे मंगलवार शाम, और ये हालांकि ये जो होली है इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है और ब्रज में ये कहा जाता है कि कैसो यह देश निगोरा जग होरी ब्रज होरा। तो कहा जाता है कि और सब जगह तो होली होती है लेकिन यहाँ पर होरा होता है। तो ये जो होली आप देख रहे हैं बरसाना की, इसकी 1 महीने से तैयारी चलती है और जो लाठियाँ होती हैं हुरियारिनों की, वे अपनी लाठियों को तेल पिलाती रहती हैं महीने भर तक और अपने यहाँ खूब वे अपना आहार ऐसा लेती हैं जिससे कि वे होली यहाँ पर बड़े दमदारी के साथ खेल सकें। और शायद ये कभी परंपरा इसलिए भी शुरू हुई हो कि भारत की महिलाएं दिखा सकें कि वे अबला नहीं सबला हैं। और ये जो एक परंपरा है ये बड़े उत्साह का संचार करती है। जीवन में तमाम झंझावात लगे रहते हैं, कोरोना चल रहा है, कब से पल रहा है और फिर से निकल रहा है। आप देखिए ऐसे में यदि ये हमारे समाज के पर्व और उत्सव न हो तो जो मनुष्य का जीवन है वो बड़ा नीरस हो जाएगा। इसलिए जो हमारे महापुरुष, हमारे भगवान रहे हैं, उन्होंने अपनी लीलाओं के जरिए ये इस तरह का प्रबंधन किया है कि जो मानवीय सभ्यता है, जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वो कभी भी मतलब नीरस न हो, उनके जीवन में रस की बरसात होती रहे। और बरसाना की तो बात ही अलग है। बरसाना के बारे में आज के इन दृश्यों पर ये कहा जाता है कि ऐसो रस बरसे बरसाने, ऐसो रस बैकुंठऊ नाए। समझ रहे हैं बात को? बरसाना में लठामार होली में ऐसा रंग बरस रहा है जैसा रंग बैकुंठ में भी नहीं बरसता है। और बरसाना की इस विश्व प्रसिद्ध लठामार होली को देखने के लिए ये कहा जाता है कि मनुष्य ही नहीं देवता भी लालायित रहते हैं। और आज के दिन सूर्य भी थोड़ा विलंब से अस्त होते हैं, वे इतना मग्न हो जाते हैं बरसाना की इस लठामार। आपको बड़ा अचरज लगेगा और बहुत सारे जो हम तो उनको अज्ञानी कहना तो शायद ये थोड़ा सा अभिमानी होने का परिचय होगा, लेकिन यही कहेंगे कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव। वास्तव में ये लीलाएं जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन इनके बारे में तरह तरह की
जो भ्रम की स्थितियां फैलाई गई हैं, किन लोगों द्वारा क्यों फैलाई गई हैं पता नहीं, लेकिन ये जो लीलाएं हैं वो हमारी पौराणिक लीलाएं हैं और बिल्कुल सत्य लीलाएं हैं ये, और इन्हीं पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। और ये लीलाएं हमारे जीवन में वास्तव में रस की बरसात करती हैं और ये एक संदेश भी देती हैं कि हमको आपस में किस तरह से रहना है। नंदगांव और बरसाना के लोगों में कितना प्यार है, आप इसको और विशद है इसका स्वरूप। कभी ऐसा भी नहीं है कि नंदगांव और बरसाना के लोगों के मध्य कोई वैवाहिक संबंध रहता हो। इन दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं होता इस तरह का। ये बस एक आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा ये एक ऐसा प्रकल्प हम इसको कहें या लीला कहें, वो है जिसकी गहराई में हमसे अधिक शायद और लोग पहुंच सकते हैं। तो आपने देखी ये बरसाना की लठामार होली, और हमने जो कुछ भी है आज आपसे बात बोली वो बिल्कुल हृदय से और अपनी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है बोली, और बाकी आप जानते ही हैं और बाकी सब आप देख ही रहे हैं। बड़ा उल्लास छाया ही हुआ है ब्रजमंडल में होली का। आप भी खूब धूमधाम से होली खेलिए और बड़े प्रेम से होली खेलिए, और लेकिन ध्यान रहे इस बार कोरोना का जो एक खौफ है वो भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से होली खेलिए। किसी सज्जन को या यात्रीगण को मिले तो कृपया करो। अधिकारी नंद महल नंदगांव से हम यहाँ बरसाने में प्रतिवर्ष होली खेलने आते हैं। हमारी तैयारी भैया खत्म ही नहीं होती। अब आज होली है, अगले वर्ष की होली के लिए अभी से हम तैयार होना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल ये फाग महोत्सव है। ये 5,500 वर्ष पुरानी श्री राधा कृष्ण के मध्य की ये दिव्य लट्ठमार परंपरा आज तक चली आ रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि बरसाने की राधा रानियों से यहाँ लट्ठ खा करके और अपने जीवन को सफल बनाते हैं और अपने इष्ट आराध्य देव श्री कृष्ण की परंपरा की लाज रखते हैं। तीसरी बार आई हूँ, बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 22वीं होली है। हाँ जी, तैयारी बहुत दिन से पहले करते हैं, अच्छा लगता है हमको। तैयारी में अपने लट्ठ सजाना होता है, हमें अपने लहंगा चुन्नी सेट करने होते हैं,
बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा लगता है हमको खेलने के लिए। हाँ, हर बार अच्छा लगता है। लठमार होली खेल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। जो तैयारियां हैं वो कब से शुरू कर देते हैं आप? यहाँ पे तैयारियाँ हो जाती हैं 8-10 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। ये हर साल ऐसे आता है, इससे बढ़कर है, ये बात बोलेंगे आपको। यहाँ इतना मनोरंजन है, उधर नहीं है इतना। देखिए, हमारे होली जो विश्व प्रसिद्ध आयोजन है, इसमें अच्छी बात यह है कि लठ मारने वाले भी खुश हैं और लठ खाने वाले भी खुश हैं। इसलिए इसमें किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई की जरूरत प्रतीत नहीं होती है और मैं सभी को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में और प्रसिद्धि और ख्याति इस त्यौहार को मिले और सभी ब्रिजवासियों को हमारी तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। होली की क्या खासियत है? लड्डू मार होली का आयोजन हुआ था, आज लट्ठमार का आयोजन हो रहा है, कल लट्ठमार का होगा। ऐसा नजारा, ऐसा अद्भुत जो दृश्य है, विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इसको अपने सामने होते हुए देख पा रहे हैं। पहुंचा दे या फिर थाना बरसाना में पहुंचा दे, आपकी अच्छी कृपा होगी। और वो बोल ये कह रही है कि वो फोन किस्तों पे है।